आदाब जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मियां अल्ताफ होंगे अनंतनाग राजौरी पुंछ पार्लिमानी हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार, उमर अब्दुल्ला ने किया ऐलान। एकम सनातन भारत दल के एडवोकेट अंकुर शर्मा ने जम्मू से दाखिल करवाई नामजदगी, आवाम से मांगी हिमायत। डीजीपी ने कहा पुलिस इंतखाबात के महफूज माहौल में करवाने को यकीनी बनाने के लिए कर रही है हर मुमकिन कोशिश। बीजबिहाड़ा में हंगामी लैंडिंग की पट्टी पर तैयारी की आजमाइश के पेश नजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर, इजाफी सिक्योरिटी एहलकारों को किया गया है तैनात। और किताबों की कीमतों में इजाफा और तुलबा के लिए गैर जरूरी मुश्किल निसाब की मुजम्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में एहतजाज। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबका वजीर और एमएलए मियां अल्ताफ अहमद लारवी को अनंतनाग राजौरी पुंछ लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार नामजद किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की हिदायत पर अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला ने मियां अल्ताफ अहमद लारवी की मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात में वसी पैमाने पर मकबूलियत पर जोर दिया और इस एतमाद का इजहार किया है कि वह अवाम की तरफ से खातरख्वाह हिमायत हासिल करेंगे। इस ऐलान के दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर, रियासती सेक्रेटरी चौधरी रमजान, सूबाई सदर नासिर असलम वानी और मरकजी तर्जुमान तनवीर सादिक मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ साहब का फैसला लोकसभा इलेक्शन में कैंडिडेट के तौर पर उतारने का लिया है। मियां साहब से बेहतर अनंतनाग राजौरी पुंछ के लिए उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। लोग मियां साहब को अच्छी तरह से जानते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, इनका काम करने का तरीका, लोगों को एक साथ जोड़ने का। इन्होंने कभी मजहब, जात, बरादरी इन चीजों के बुनियाद पर वोट नहीं मांगे। हमेशा कोशिश की कि हर किसी को अपने साथ चलाएं। मैं आज अनंतनाग राजौरी पुंछ के तमाम वोटरों से मोहतबाना गुजारिश करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में 7 मई को जब वोट डालने का दिन होगा तो मेहरबानी करके भारी अक्सरियत से आप जनाब मियां अल्ताफ साहब को नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब करके दिल्ली आपकी नुमाइंदगी करने का एक मौका दे दीजिए। एकम सनातन भारत दल के जम्मू रियासी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार एडवोकेट अंकुर शर्मा ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल की है। इस सिलसिले में नामजदगी दाखिल करने से कबल उनके हमायतियों की जानिब से एक बड़ी रैली भी निकाली गई जिसमें उनका हौसला बुलंद किया गया है। वज़ीर अबलाग से बात करते हुए अंकुर शर्मा ने कहा है कि आज तक जम्मू को हमेशा से नजरअंदाज किया जाता रहा है और महज कश्मीर की बात की जाती रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो 26 अप्रैल को बानसुरी के चुनावी निशान को दबाकर उन्हें कामयाब बनाएं। चाहते हैं उस बदलाव के लिए वोट करेंगे। जम्मू संभाग के लोग चाहते हैं कि जम्मू संभाग के लोगों की नुमाइंदगी जम्मू संभाग के लोगों की संवेदनाओं को लेकर कोई बात वहां पे रखे, ऐसा बदलाव चाहते हैं, उसके लिए लोग वोट करेंगे। एकजुट जम्मू अब एकम सनातन भारत दल बानसुरी चुनाव चिन्ह पे लोग वोट करेंगे ताकि जम्मू के सशक्तिकरण की बात हो, सनातन संस्कृति सभ्यता के सशक्तिकरण की बात हो। जम्मू का सशक्तिकरण मतलब हमारे बच्चों को नौकरियां, हमारी नाली गली का बनना, हमारे क्षेत्रों की डेवलपमेंट होना और हमारा जो नरसंहार हो रहा है उसका खात्मा होना, लैंड जिहाद का खात्मा होना, गौ माता का संरक्षण होना, सनातन संस्कृति की मजबूती होना। भाजपा कहती है कि 400 और 400 का नारा जो दिया जा रहा है। देखिए 2 सीटें या 1 सीट जम्मू संभाग से पार्लियामेंट में जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है। ऐसी सीटें जो जम्मू संभाग के लोगों की बात करें। राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हमेशा कश्मीर सेंट्रिक ही है और कश्मीर सेंट्रिक होने के कारण जम्मू संभाग की बात जो है वो पार्लियामेंट में या विधानसभा में नहीं रखी जा सकती है। कोई भी पार्टी हो, चाहे भल्ला
रिप्रेजेंट कर रहे हो चाहे जुगल किशोर रिप्रेजेंट कर रहे हो, जम्मू संभाग के संबंध में कश्मीर को ही सेंटर मान के चलते हैं। इसीलिए अब नारा सब लोग, ये करोड़ों लोग नारा दे रहे हैं कि बजेगी बांसुरी मचेगा शोर, ना रहेगा भल्ला ना रहेगा जुगल किशोर। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल RR सवेन ने आज कहा है कि मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके में लोकसभा इंतखाबात के दौरान सबके लिए महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस तमाम मुंतजमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे काम कर रही है। जनाब सवेन ने कहा है कि राय दहिंदगान अवामी रैलियों और उम्मीदवारों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए हमारे ऑफिसरान और फोर्सेस 24 घंटे मनसूबाबंदी और अमल दरामद में मसरूफ हैं। इन बातों का इजहार उन्होंने कठुआ में खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड के मौके पर ज़राए अबलाग से बात करते हुए किया है। आज बीजबिहाड़ा में हंगामी लैंडिंग की पट्टी पर तैयारी की आजमाइश के पेश नजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के वानपो संगम हिस्से पर ट्रैफिक को मुअत्तल रखा गया है। 3.5 किलोमीटर की इमरजेंसी लैंडिंग पट्टी पर काम 2020 में शुरू किया गया था, जो कि पिछले साल की आखिर में मुकम्मल हुआ था। हंगामी लैंडिंग की पट्टी के साथ सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और इजाफी एहलकारों को तैनात किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लोग इलाके के करीब ना भटकें। शाहरा पर ट्रैफिक को वानपोह से संगम की तरफ मोड़ दिया गया है। इस पट्टी को जंगी तैयारों और दीगर तैयारों के जरिए जंग या कुदरती आफात की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता की क़यादत में डोगरा फ्रंट के अराकीन ने किताब की कीमतों में हालिया इजाफे और तलबा के लिए गैर जरूरी तौर पर मुश्किल नसाबी कुतुब की दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। उन्होंने महकमा तालीम से अपील की है कि वो तमाम तलबा के लिए सस्ती और काबिल रसाई तालीमी वसाइल फराहम करे। स्कूल एजुकेशन जवाब दो, स्कूल एजुकेशन जवाब दो, जवाब दो। सर, दो विषय बड़े ज्वलंत हैं। स्कूलों का सेट जो सरकार ने मुहैया करा है, 8 क्लास का 845 रुपये मिलेगा, लेकिन मिल रहा है 3300 रुपया, और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है। 9वीं का सेट 850 रुपये का होना चाहिए, वो बाकी किताबें मिला करके 3300 का देने का प्रयास कर रहे हैं। 10वीं का सेट 1010 रुपये है, मिल रहा है 3400 रुपये का। इसका मैंने प्रमाण लाया है, बिना प्रमाण के आधार पर बात नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए 9th क्लास का मैंने लाया है 840 रुपये का, लेकिन किताबें जो हैं ये सेट है जी ओरिजिनल, जो स्कूल के अंदर लगेगा, इसकी कीमत 845 रुपये है, लेकिन कपड़ा कहाँ है? ये है कपड़ा भाई साहब, ये किताब है व्याकरण परिचय, ये है नहीं है, ये धांधली है। 440 रुपये का ये ठोका। उसके बाद में 8वीं क्लास का बच्चा 9वीं क्लास साइंस बायोलॉजी पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा भाई साहब, ये 350 रुपये का इस पर ठोक दिया। उसके बाद में जनाब ये देखो 8वीं क्लास 9वीं का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 8वीं 9वीं का बच्चा जम्मू कश्मीर का पढ़ेगा, ये भी साथ में ठोक दिया। उसके बाद में साइंस केमिस्ट्री, अरे ये 400 रुपये का सेट ठोका, और ये 530 रुपये का साइंस फिजिक्स। 8वीं क्लास 9वीं क्लास कभी साइंस फिजिक्स पढ़ती है? नहीं पढ़ती, लेकिन गुंडागर्दी ये दुकानदारों स्कूलों की तरफ से चल रही है। आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने आज यानी 1 अप्रैल को अमाम बारगाह
अहमदपुरा मागाम में मौला अली की यौम शहादत पर एक पुरवकार इज्तिमा मुनक्किद किया है। दिन से जारी इस तकरीब में दिली खराज तहसीन और रूहानी मज़ाहिर देखने को मिले। यह तकरीब इमाम अली की मुजस्सम लाजवाल हिकमत और कुर्बानियों की एक पुरजोश याद दहानी के तौर पर काम करती है, जिसने हाज़रीन को इनकी अजमत की तकलीद करने की तरगीब दी है। रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन। आज 21 माह रमज़ान अल मुबारक रोज़ शहादत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगम्बर ने उनके बारे में फरमाया कि अमीर अल मोमिनीन कुल्ले ईमान है। इस्लाम को अगर पैगम्बर के ज़माने में फ़तह नुसरत मिली या अमीर अल मोमिनीन के वालिद ग्रामी जनाब अबू तालिब की मदद से मक्का में इस्लाम फैला या मदीना आने के बाद अमीर अल मोमिनीन की शुजाअत के बदौलत इस्लाम फैला, मगर मस्जिद में शहादत पाने के बाद ये दर्स भी हमें मिलता है कि अमीर अल मोमिनीन जब इस्लाम के लिए जंगों में शिरकत की तब किस तरीके से अपनी बहादुरी और शुजाअत को दिखाया, लेकिन जब महराब इबादत में पाक परवरदिगार के दें खुजू खुशू के साथ इबादत करते थे, जिस हाल में अमीर अल मोमिनीन को इब्न मुलजिम के दौरा जो कि खवारिज में सता ज़रबत लगाई गई। आज यहाँ पर इस मजलिस का आगाज़ हर साल होता है, हर साल एहतमाम होता है। इस साल भी हुआ। पूरे इलाके से लोग जोग दर जोग आते हैं और इस मजलिस में शिरकत करते हैं। ज़ाकिरीन हज़रात इस मजलिस में मरखानी करते हैं। ये मजलिस आल जम्मू कश्मीर एसोसिएशन के बैनर के तले हर साल इसी तरीके से मुनाकिद होती रहती है। देखिए, हम लोग जो हमारे जुमा है, खुतबात जुमा है, मजालिस है, हम साउथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन कुलगाम ने आज R&B के अहाते में अपने मुतालबात का अजाले को लेकर LG इंतजामिया के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया है। उनके मुताबिक साल 2023 में उन्होंने जितने भी काम किए थे उनकी रकूमात अगरचा ट्रेजरी कुलगाम में मौजूद है, लेकिन अभी तक वो रकूमात वागुजार नहीं की गई हैं। इस सिलसिले में एसोसिएशन के ओहदेदारों ने मुतालबा किया है कि वो रकूमात को जल्द अज जल्द वागुजार करे। निकाल के हमारे पास है। हम इस वक्त R&B डिवीजन कुलगाम से पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स, आप देख लीजिए जरा आप कैमरा, इनके पास ये पूरा पढ़ा लिखा यूथ है, एजुकेटेड यूथ है। पूरा साल 23 और 24 में हमने अपना खून पसीना एक करके गवर्नमेंट के काम कंप्लीट किए। लास्ट सीजन में इन्होंने 28 को इन्होंने क्लोज 2 PM तक इन्होंने रखा क्लोजर, मगर बदकिस्मती से हमने अपनी मेहनत दिन रात एक करके यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में भी कोऑपरेट करके हमने ट्रेजरी तक बिलें पहुंचाई, मगर बदकिस्मती का आलम ये है कि वहाँ पूरा पेंडिंग है मामला। और इससे हमारा पूरा सिस्टम क्रैश हो गया। हम लेबर का पेमेंट नहीं कर पाएंगे, हम कुछ नहीं पर अगले साल का जो वर्किंग सीजन आ रहा है हम उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और आने वाली जो ये ईद है, हमारा मतलब पाक जो दिन है, बहुत शुक्रिया है, आपने हमें अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आपने तशरीफ़ लाया है। हम यहाँ पे साउथ कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाल ही में जो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हो रहा है। अब जो पैसे है जो ट्रेजरी में डिमांड हुई है, साल भर की जो पेमेंट थी वो ट्रेजरी से डिमांड तो हो गई है, लेकिन पैसे नहीं आए हैं। अब जो ट्रेजरी वाले कह रहे हैं कि पोर्टल से जो पैसा है वो गायब हो गया है। ये छोटा मसला नहीं है, 27,000 करोड़ का J&K का मसला है, सारे J&K का मसला है ये, जिसमें 27,000 करोड़ पैसा जो है वो लैप्स हुआ है। लेकिन ये बदकिस्मती हमारी है क्योंकि हमें ये अप्रैल में जो हमारा साल का नेक्स्ट ईयर का जो है वो आगाज होता है, और जो पुराने साल का जो लाइबिलिटी होता है, कर्जा होता है हमारा सीमेंट वाले का, आयरन वाले का, या किसी बाजरी सप्लायर का, टिपर वाला, इसमें बहुत सारे, इसमें लेबर का कंपोनेंट भी आता है। वहीं अनंतनाग कॉन्ट्रैक्टर्स ने आज DC ऑफिस अनंतनाग और R&B एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दफ्तर अनंतनाग में एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया है। वो अपने तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा कामों की अदायगी जारी करने का मुतालबा कर रहे थे, जिन्हें महकमों ने बगैर किसी वजह के रोक रखा है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने LG हुकाम से ज़ेर इल्तवा अदायगी जारी करने की अपील की है।
हमारी पेमेंट वागुजार करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। हमारा प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने पहले ही जो इस साल का बजट एलोकेशन था, चाहे वो कोई भी सेक्टर, चाहे वो इसमें यूटी सेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, जितने भी हेड मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उनको पैसे वागुजार किए जाते हैं। पहले उसमें उन्होंने कट हुई थी क्या 50% कट हुई थी। 50% जो एलोकेशन इस साल का बजट है उसमें 50% ही रिलीज हुआ है। लेकिन अब बदकिस्मती की बात है, जब हमने वो ट्रेजरीज, डिफरेंट ट्रेजरीज में वो बिलें लिए जो हमारी पेमेंट मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हुई है, आज हम ये जानकर बहुत ही अफसोसनाक खबर हमने कल ये देखा है कि 30 मार्च जो जितनी भी डिमांड ट्रेजरीज में जाती है, किसी भी ट्रेजरीज में हमारी जो क्लेम है वो 30 मार्च को क्लियर होता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, आज 1 अप्रैल है, जो कल का मतलब 30 अप्रैल भी खत्म हो गया, किसी भी ट्रेजरी में ठेकेदार का कोई पेमेंट नहीं हुआ है। ये मैंने पहले बार मेरी जिंदगी में 12 साल की ठेकेदारी मेरी एक्सपीरियंस है, लेकिन 12 साल में मैंने पहली बार ये देखा है कि ट्रेजरी में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को 0% पेमेंट भी वागुजार। हम ये गवर्नमेंट शासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ईद तक, ईद उल फितर तक हमारी पेमेंट वागुजार नहीं हुए, हम पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी, पूरे जम्मू कश्मीर की कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी काम छोड़ हड़ताल करेंगे। हिंदवाड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल करगाम में सीआरपीएफ की 162वीं बटालियन के जरिए एहतमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक मुफ्त तिबी कैंप का आज इनाकाद किया गया है और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई हैं। कैंप का इफ्तिताह बटालियन के सेकंड इन कमांड पी.के. लाल ने किया है। मेडिकल कैंप के दौरान इलाके की खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों समेत लोगों की बड़ी तादाद ने हेल्थ कैंप में शिरकत की है और 190 से जायद अफराद ने कैंप से फायदा हासिल किया है। इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद मकामी लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना और मुश्किल वक्त में इनकी मदद करना है। मेडिकल कैंप 162 बटालियन सीआरपीएफ की तरफ से हंदवाड़ा एरिया में मुनक्किद हुआ है। ये एकदम बिल्कुल फ्री मेडिकल कैंप है, जहां एडवाइस और मेडिसिन एकदम फ्री हम पेशेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के माध्यम से हम जो भी इलाके में पेशेंट है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको दवाई भी दे, एडवाइस भी दे, और अगर उनको फर्दर कोई जरूरत है तो उसके लिए भी हम एडवाइस करते हैं कि आगे चल के क्या कोर्स रहने वाला है। हाँ, देखिए हमारे जो 162 बटालियन है ये कुपवाड़ा में बेस्ड है, जो कि बजात खुद कश्मीर का एक रिमोट एरिया है। तो जहां तक हमारी रीच हो पाती है, जितना दूर तक हम जा पाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम दूर से दूर तक ये फैसिलिटी पहुंचाए पेशेंट्स। बच्चा बहबूद महकमे की जानिब से आज जिला श्रीनगर में एक अहम मुहिम चलाई गई है, जिसमें उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल्स, मज़ारात और दीगर मकामात से भीख मांगने पर एक क्रैकडाउन करते हुए कई बच्चों को अपनी तहवील में लिया है। ये कार्रवाई चाइल्ड वेलफेयर की चेयरपर्सन खैरुल नस्सा की क़यादत में टीम ने अंजाम दी है। इस दौरान रेस्क्यू किए गए बहुत से बच्चों को बहाली के मराकज़ में भेज दिया गया है। अरे बेच दो ना, बेच दो, हम खुद खरीदेंगे। उठो, चलो हमारे साथ, आप खड़ी हो जाओ। को लेके बच्चे को अलग नहीं, माँ को लेके, ठीक है? बच्चे को अलग नहीं करना। चलो चलो, कोई बात नहीं, आप साथ में चलो, हम तुम्हारी मजबूरी साथ में। सोनवारी सीनियर सिटीजन फोरम के सदर नजीर अहमद ने इंतजामिया पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि सुंबल के CHC सुंबल में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी मरीजों के लिए दर्द सर बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ सेंटर से कई डॉक्टरों का तबादला हुआ है, लेकिन हेल्थ सेंटर में मुतबादिल डॉक्टर्स को तैनात नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि मरकज सेहत में डायलिसिस मशीन शुरू की गई थी, जिसका देरीना मुतालबा था, लेकिन अब मशीन टेक्नीशियन से महरूम है। उन्होंने जिला इंतजामिया से अपील किया है कि मदाखलत करके इन मसाइल को तर्जीह बुनियादों पर हल किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और जिन्हें बाद में यहाँ से शिफ्ट किया गया। उनमें से कुछ की यहाँ से प्रमोशन हो गई और कुछ यहाँ से शिफ्ट दूसरी जगहों पे मुंतकिल हो गए, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ डॉक्टरों का नाम अभी भी ज़बानी याद है, जैसे कि यहाँ पे हमारे आर्थोपेडिशन बैठा करते थे डॉक्टर हिलाल कोतवाल, उन्हें यहाँ से शिफ्ट किया गया, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। डॉक्टर गौहर बैठते थे, उसके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं मिला। उससे पहले हमारे यहाँ पे ENT भी नहीं है। इसके बगैर भी बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो यहाँ से शिफ्ट किए गए, उनके रिप्लेसमेंट में हमें कुछ नहीं। अब सुनने में आया है कि 2-3 और डॉक्टर हैं हमारे हॉस्पिटल में जो कि मैन कुछ डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, जिसमें पीडियाट्रिशियन है, एक सर्जिकल डिपार्टमेंट से एक डॉक्टर साहिबा है, तो उनको भी शायद प्रमोट करके किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है, लेकिन रिप्लेसमेंट का या अल्टरनेट का कोई भी जवाज़ अभी तक उन्होंने नहीं रखा है। तो जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं और उनके इलाज मुआवजे में बड़ी खलल पैदा हो। जो यहाँ पे डायलिसिस मशीन है वो बहुत सालों से बहुत पुरानी यहाँ पे पड़ी थी, वो गर्द आलूदा हो गई थी। इस ज़मन में हमने बार बार आला हुकाम के सामने ये बात रखी कि हमारे पास तमाम एपरेटस डायलिसिस के रिलेटेड है, तो इसे फंक्शनल बनाया जाए। हमारे साथ साथ बाकी भी जो यहाँ के ज़िम्मेदार है इलाके के, उन्होंने भी वक्तन फ़वक्तन इस पर बड़ी कोशिश की कि ये फंक्शनल हो जानी चाहिए। बाद में जब ये फंक्शनल हुई, आलमोस्ट बड़ी काविशों और कोशिशों के बाद अब ये फंक्शनल है, अब ये तैयार है बिल्कुल। अब उसके पास के लिए चलाने के लिए हमारे पास टेक्नीशियंस नहीं है। टीम रेड की जानिब से आज जिला कुपवाड़ा में मेन टाउन और अस्पताल में करीब 300 अफ्तारी किट्स रोजेदारों में तकसीम की गई हैं। टीम रेड के सदर सादत नासिर वानी सोगामी की सरबराही में कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में कई बीमारों और तमीरदारों में इफ्तार किट्स तकसीम की गई हैं। इस मौके पर टीम रेड के सरबराह सादत नासिर वानी ने कहा है कि आने वाले वक्त में दूर अफ्तादा इलाकों में रहने वाले इलाकों में भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। अपनी लेवल पे, छोटी लेवल पे, क्योंकि मैंने आपको बोला हमारी स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो हम अपनी लेवल पे जितना कुछ कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं और भी लोगों से बोलना चाहूँगा, चाहे जो बिजनेस फैमिली से हैं या जो अर्न कर रहे हैं, कि आप एक बारी देखिए गरीब तबके में, अपने लोकेलिटीज़ में, अपनी अपने लेवल पर ही आप सोशल वर्क अगर करेंगे, किसकी हेल्प करेंगे, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।